हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। और आज की कहानी है पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी पार्ट 2। बहुत अच्छी कहानी है और आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपने अब तक कहानी के पहले भाग में देखा कैसे आरुष ने अनाया को धोखा दिया और अनाया ने भी उसे करारा जवाब देते हुए उससे अलग हो गई और अपने माता पिता के साथ अपने घर चली गई। अब आगे जानते हैं आगे की कहानी। घर पहुंचकर अनाया ने अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, काश पापा, अगर मैं आपकी उस दिन की बात मान लेती तो आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होता और मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए पापा। तभी अनाया के पापा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। गलतियां बच्चों से ही होती है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन गलतियों से बच्चों को माफ़ करें, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दें। इतना कहकर अनाया के पापा ने उसे गले से लगा लिया और गले लगाते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी पहले की तरह शुरू करनी है। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज अगर तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती तो हम भी अंदर से टूट जाते कि अब हमारी बच्ची के भविष्य का क्या होगा। पर आज हमें लगता है हमने जीवन का सबसे अच्छा काम किया, अपनी बेटी को बेटे की तरह माना और उसे उच्च शिक्षा दिलवाई। और आज इसी शिक्षा ने तुम्हें और हमें बिखरने से बचाया है। मैं तो यही कहता हूँ कि सभी बेटियों के माता पिता को, चाहे वे उनकी परवरिश में किसी भी चीज़ में समझौता कर लें, पर अपनी बेटी को उच्च शिक्षा अवश्य से अवश्य दिलवाएं, क्योंकि बेटियों का आज के ज़माने में सबसे बड़ा अस्त्र उसकी शिक्षा ही है। इतना कहकर अनाया के पिताजी भावुक हो गए। तभी अनाया ने कहा, पापा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अब मैं वापस कल से ऑफिस जा रही हूँ और अब मुझे अपने जीवन में आपके द्वारा दिलवाई गई उच्च शिक्षा की बदौलत बहुत आगे जाना है। तभी अनाया की मम्मी ने कहा, अगर पापा बेटी की बातें ख़त्म हो गई हों तो खाना तैयार है। और रात में सभी ने खाना खाया और फिर सो गए। अगले दिन अनाया ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस में पहुंची और जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गई। तभी उसे आरुष से उसकी पहली मुलाकात वाली बात याद आई। पर तभी उसने अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया और पापा को किए हुए वादे के अनुसार उसने इस बात को वापस भुलाने में ही अपनी भलाई समझी और अपने काम में लग गई। अब अनाया पहले से भी ज़्यादा मेहनत और लगन से ऑफिस में काम कर रही थी और कई बार तो ओवर टाइम भी करती थी। ऑफिस के डायरेक्टर सर उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश भी थे और उन्होंने उसकी लगन और मेहनत को देखकर उसका सीनियर पद पर प्रमोशन भी कर दिया। अब अनाया बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल मिल रहा था और ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी चल रही थी। अब वह आयुष को भी भूल गई थी और अनाया के मम्मी पापा भी अनाया के लिए एक अच्छा वर तलाशने में लगे हुए थे जो उसे उसकी सच्चाई जानकर अपना सके। उधर आरुष अभी भी बेरोजगार था। पहले तो अनाया की सैलरी से वह खुद का खर्चा निकाल लेता था, पर अब अनाया के चले जाने से उसे पैसे देने वाला कोई नहीं था। आरुष के पिताजी ने भी कह दिया था कि वे कब तक उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। उसके और भी तो छोटे भाई हैं, उन पर भी तो जिम्मेदारी है उनकी। आरुष को बैठे बैठे खाने की आदत हो गई थी और आर्थिक तंगी के कारण आरुष के अपनी दूसरी पत्नी से रोज़ लड़ाई झगड़े भी होने लगे थे। और एक दिन आरुष की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और तो और उसने आरुष पर मारपीट और दहेज मांगने का आरोप भी लगा दिया। अब तो आरुष ना घर का रहा और ना घाट का। उसने सोचा, मेरी दूसरी पत्नी से अच्छी
तो अनाया ही थी जो मुझे कितना प्यार करती थी और मेरे सारे खर्चे भी उठाती थी। आरुष मन ही मन सोचने लगा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी उस सोने की मुर्गी को छोड़कर, पर अब क्या करूं? फिर उसने सोचा कि कल जाकर मैं अनाया से ऑफिस में मिलता हूं, और अगले दिन वह अनाया के ऑफिस पहुंच गया। तब अनाया ऑफिस से अपने घर जा रही थी, साथ में उसके एक लड़का भी था। तभी आरुष ने अनाया को रोका और उसे रोकते हुए कहा, अनाया, कहाँ जा रही हो? तुम मुझे भूल गई? और ये कौन है तुम्हारे साथ जिससे इतना हंस हंस कर बातें कर रही हो? तब अनाया ने कहा, पहली बात तो मिस्टर, मैं आपको जानती नहीं और मुझे आप जैसे धोखेबाजों से कोई बात भी नहीं करनी है। हटो यहाँ से, हमारा रास्ता छोड़ो। तब आरुष ने कहा, ऐसे कैसे? तुम मुझे नहीं जानती? भूल गई क्या मैं तुम्हारा पहला पति हूँ और हमने मंदिर में शादी की थी और मेरे पास शादी की सारी फ़ोटो है, और अंदर की बात बताऊँ, अपनी सुहागरात का वीडियो भी है। बोलो, देखना चाहोगी तुम? इतना सुनते ही अनाया के साथ जो लड़का था केशव, उसने उसी समय आरुष की जमकर बीच बाजार में पिटाई कर दी और पुलिस को फ़ोन करके उसे गिरफ्तार करने के लिए बुला लिया। तब आरुष ने कहा, अरे भाई, तुमने मेरी इतनी पिटाई तो कर दी, पर तुम अनाया के हो कौन? तब केशव बोला, मैं अनाया का होने वाला पति हूँ और मुझे अनाया ने तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था, पर आज मैंने वो सच्चाई अपनी आंखों से देख ली। जब हमें हमारे माता पिता ने पहली बार मिलवाया था, तब मुझे अनाया पर गर्व महसूस हुआ था, क्योंकि इसने मुझे अपनी ज़िंदगी का सच सीधे सीधे शब्दों में बताया था और ये भी कहा था कि आप मुझे पसंद तो हैं, पर शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूँ। उस दिन से मुझे अनाया की सच्चाई भा गई और इससे अच्छी मुझे जीवन साथी कहीं मिल भी नहीं सकती थी। और तुमने आरुष क्या किया इसके साथ? तुमने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया और फिर भी अनाया ने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही तुम्हें कभी कोई सज़ा दिलाने की कोशिश करी। पर मैं अनाया जैसा नहीं हूँ। अब मैं दिलाऊंगा अनाया को न्याय। और तभी पुलिस आ गई और केशव ने पुलिस को आरुष की शुरू से लेके अंत तक की धोखाधड़ी की सारी बातें बताई और पुलिस ने आरुष के ऊपर कई धाराएं लगाई और उसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई। उधर अनाया और केशव की शादी हो गई है और दोनों अपने अपने कामों में बहुत पदोन्नत हो चुके हैं और अब तो उनके घर पर एक प्यारा सा नटखट शैतान सा बेटा आरव भी आ गया है। इस तरह वो दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब नई कहानी में।